नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स रीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इससे पहले बच्चों हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ उन 2 वीडियो को देख कर आएँ, तभी इस वीडियो को आप देखें। उन 2 वीडियो के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर किसी भी कॉनिक का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं और नेचर कैसे फाइंड करें वो सीखा था। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, किसी कॉनिक को आप ट्रेस कैसे कर सकते हैं। किसी भी कॉनिक को बच्चों अगर आपको ट्रेस करना है तो ट्रेस करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी भी कॉनिक को आपको ट्रेस करना है तो सबसे पहले आपको सममेट्री चेक करना पड़ेगा कि वो जो कॉनिक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वो सममेट्री है या नहीं। सममेट्री का मतलब बच्चों सममित होता है हिंदी में। और सेकंड पॉइंट क्या है? ओरिजिन एंड टेंजेंट, यानी मूल बिंदु और स्पर्शी, ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है असंपटोट्स बच्चों। असंपटोट्स का मतलब है बच्चों अनंत स्पर्शी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट और उसके बाद रीजन, यानी प्रतिच्छेद बिंदु और कारण। हो सकता है कि बच्चों 5 पॉइंट देखने के बाद आपकी समझ में कुछ ना आया हो, पर आगे आगे हम क्या करने वाले हैं, हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि सममेट्री का मतलब क्या होता है, ओरिजिन एंड टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, असंपटोट कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और रीजन कैसे फाइंड करते हैं। एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली, आसान वे में और बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी में समझेंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, एक एक पॉइंट के साथ आप सीखें। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इस सममेट्री के बारे में जाना है कि सममेट्री का मतलब क्या होता है। सममेट्री का मतलब है बच्चों सममित, और इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हैं। सममेट्री को हमने 3 पॉइंट के अंदर बांट रखा है जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। पहला पॉइंट ए है, बी है और ये सी है। इसके अंदर 3 पॉइंट है बच्चों। पहले पॉइंट के अंदर क्या है, इफ वाई हैविंग इवन पावर देन द गिवन कर्व इज सममेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इस लाइन का मतलब है बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा आप। इसका मतलब है कि अगर y की पावर सम है तो कर्व, जो हमें कर्व देगा वो x अक्ष के सममित होगा। इसका मतलब ये है बच्चों। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें बच्चों, सपोज करें कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है y² बराबर 4ax। तो उसके अंदर हमने अभी क्या पढ़ा है कि अगर y की पावर इवन है, इवन का मतलब है कि इसकी पावर सम है, तो हमारा जो कोण कर्व है वो x अक्ष के सममेट्री होगा, यानी सममित होगा। x अक्ष के सममित का मतलब ये है बच्चों कि x अक्ष के जितना ऊपर की साइड होगा उतना ही नीचे की साइड होगा। इसका मतलब ये है बच्चों। बिल्कुल वैसे ही इसका बी पॉइंट समझिएगा आप। बी पॉइंट के अंदर भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर है कि इफ एक्स हैविंग इवन पावर देन दी गिवन कर्व इज सममेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब यह है बच्चों, अगर उस कर्व में x की पावर इवन हो, यानी x की घात सम हो, तो वो कर्व वाई एक्स के सममेट्री होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बच्चों आपकी समझ में बेटर आएगा। जैसे कि मेरे पास में एक कर्व है x² बराबर 4ay। तो आप बच्चों यहाँ पे चेक करें कि x की जो पावर है वो इवन है, x की पावर इवन है, तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये y अक्ष के सममित होगा। y अक्ष के सममित का मतलब है साथियों ऐसे होगा, ये y अक्ष के सममित होगा। ठीक है, अब इसका सी पॉइंट समझिएगा आप।
सी पॉइंट के अंदर। और बच्चों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा आप अपने। इसका सी पॉइंट है कि इफ़ इंटरचेंज एक्स एंड वाई फाइंड द गिवन इक्वेशन इज नॉट चेंज, सो वी कैन से द कर्व इज सिमेट्रिकल लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो हमें इक्वेशन देगा वो क्वेश्चन के अंदर, अगर उसमें हम x के स्थान पर y रख दें और y के स्थान पर x रख दें और रखने के बाद समीकरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, जो पहले थी वही हमें लास्ट में मिली, तो वो कर्व देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, सो वी कैन से द कर्व इज सिमेट्रिकल लाइन y इज इक्वल टू एक्स। देखिएगा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है x की 3, y की 3, 3xy, तो आप x के स्थान पर y रखें और y के स्थान पर x रखें। देखिएगा x के स्थान पर y रखना है हमें यहाँ पे, तो ये होगा y की 3, और y के स्थान पर हमें x रखना है, ये होगा x की 3 इज इक्वल टू 3। x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है। अभी आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों, और जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कुछ बेटर समझ में आएगा आपकी। जैसे कि इसका सेकंड पॉइंट है ओरिजिन एंड टेंजेंट। देखिए बच्चों, इसे भी हमने दो पॉइंटों में बांट रखा है, ए और बी। देखिए बच्चों, उसमें क्या लिख रखा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 0 रख दें और हमें मिल रहा है y बराबर 0, देन कर्व इज पासिंग द ओरिजिन। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर x इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर, और हमें y बराबर 0 मिला, तो वो कर्व हमेशा पास होगा मूल बिंदु से, ओरिजिन से। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपकी समझ में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास में एक इक्वेशन है, सपोज करें कि हमने ये वाली इक्वेशन ही हमने ले ली यहाँ से, ये वाली हमने यहाँ से इक्वेशन ले ली, यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख दूँ मैं इसको, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने उसके अंदर क्या सीखा है कि अभी अगर x के स्थान पर हम 0 रख दें, उसमें क्या लिखा हुआ है वी गेट, यानी हमें y बराबर 0 मिल रहा है यहाँ पे। देखो बच्चों, x बराबर हमने यहाँ पे रखा 0, रखते 0 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जैसे 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 मिलेगी आपको। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू भी कितना 0। देखिए x बराबर 0 रखने से y बराबर हमें 0 मिला है। इसका मतलब है कि जो कर्व हमें दिया होगा वो मूल बिंदु से पास होगा, यानी ओरिजिन से पास होगा, यहाँ से पास होगा। ओरिजिन का मतलब है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मतलब है जहाँ दोनों अक्ष आपस में काटती हों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वो होता है ओरिजिन। और बच्चों, इस के अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम है 2D। अब बच्चों उसमें देखिएगा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भैया वो कर्व मूल बिंदु से पास हो रहा ओरिजिन से। अब इसके अंदर दो चीज़ और भी हैं कि वो नोड होगा या कस्प होगा। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो नोड है या फिर वो कस्प है। नोड और कस्प चेक करने के लिए आप बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने इन्हें दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। इफ़ दैट द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब है कि अगर कोई भी कर्व है और वो ओरिजिन से पास हो रहा, तो वी नीड टू चेक द नेचर ऑफ ओरिजिन। तो हमें उस मूल बिंदु का नेचर चेक करना पड़ेगा कि भैया वो नोड है या फिर वो कस्प है। तो नोड और कस्प चेक करने का तरीका क्या है? देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है।
नोड और कस्प चेक करने का तरीका ये है कि इफ़ बोथ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हम टेंजेंट निकालते हैं अगर वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। इसका इस वर्ड का मतलब है, फ्रेम कट गया, इस वर्ड का मतलब है भिन्न। मतलब हमने टेंजेंट निकाल ली और टेंजेंट अलग अलग आई तो वो होगा नोड। अगर टेंजेंट सेम है, टेंजेंट अगर सेम है तो वो होगा कस्प। अब सोचने की बात यह है बच्चों कि भैया टेंजेंट अगर अलग अलग हैं तो वो नोड होगा और सेम है तो कस्प होगा। लेकिन अब टेंजेंट हम निकालने कैसे? टेंजेंट निकालने का तरीका है बच्चों, आप साथ के साथ नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम आपकी हेल्प हो सके। देखिएगा बच्चों, टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट। इसका मतलब है कि टेंजेंट ज्ञात करने के लिए, स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एट द ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो समीकरण हमें दे रखी होगी उसकी के छोटी घात वाले पद हमें जीरो के बराबर रखने हैं। सीधा सा अर्थ ये है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। जो हमें समीकरण दी होगी उसके अंदर छोटी घात वाले पद हमें जीरो के बराबर रखने हैं, जैसे हमने यहाँ पे रख रखे हैं। छोटी घात वाले ये तो तीन तीन वाले होंगे और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा, ये दो दो के हैं, यानी छोटी घात वाले तो यही है ना। तो जैसे हम जीरो के बराबर रखेंगे, वाई उधर की साइड जाकर प्लस का और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। और इसका अर्थ है बच्चों साफ साफ कि x बराबर एक बार प्लस का y है और x बराबर एक बार माइनस का y है। सॉरी, इसका मतलब यह है कि हमें टू टेंजेंट मिली यहाँ पे, लेकिन ये जो टेंजेंट है बच्चों ये अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। यानी जो हमारे पास में जो कर्व होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नोड होगा। ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये नोड होगा। टेंजेंट अगर आपको फाइंड करनी है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, जो समीकरण हमें दी होगी उसकी छोटी घात वाले पद आपको जीरो के बराबर रखने हैं, तो आपको यहाँ पे टेंजेंट मिलेगी। नोड और कस्प चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब आप टेंजेंट निकाल लोगे, अगर वो टेंजेंट अलग अलग हैं तो वो नोड होगा। अगर टेंजेंट बिल्कुल सेम है, सपोज करें कि आपके पास x इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू भी 1 ही आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब सेम आने का मतलब है कि वो कस्प होगा। जब एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा बेटर आ पाएगा। तो अभी तक हमने इसके 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अब है इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका असंपटोट्स। असंपटोट्स निकालने का तरीका क्या है, अनंत स्पर्शी। देखिएगा बच्चों, हमने लिख रखा है यहाँ पे, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब है कि जो असंपटोट्स होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। असंपटोट्स का मतलब बच्चों ये है कि एक ऐसी स्पर्शी जो अनंत पर टच करती हो। ओरिजिन विच डज नॉट इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है बच्चों लाइन का, विच का मतलब है जबकि, डज नॉट इंटरसेक्ट मतलब स्पर्शी कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं। दी कर्व एंड दी टच एट फाइनाइट। इसका मतलब ये है कि कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी और अनंत पर स्पर्श करेगी। एट का मतलब पर, अनंत पर स्पर्श करेगी। ठीक है बच्चों, ये है असंपटोट्स। अब ये जो असंपटोट्स है बच्चों, ये एक्स अक्ष के पैरेलल यानी एक्स अक्ष के समांतर भी हो सकती है और वाई अक्ष के समांतर भी हो सकती है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती है। अब ये कैसे चेक करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू जीरो इन द गिवन कर्व। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें जो इक्वेशन दे रखी होगी
इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हमें x की हाईएस्ट जो पावर है, x की जो सबसे बड़ी पावर है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, आप थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर हमें ये चेक करना है कि वो असम्पटोट्स x अक्ष के पैरेलल है तो हमें x की सबसे बड़ी पावर के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 के बराबर रखने होंगे। और जब आपको ये चेक करना है कि भैया वो अगर x अक्ष के पैरेलल नहीं है तो y अक्ष के पैरेलल होगी, तो y अक्ष के पैरेलल अगर आपको चेक करना है तो आपको y वाले जो पद हैं सबसे बड़ी पावर वाले, उनके कोफिशिएंट को आपको 0 के बराबर रखना हो। तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि भैया जो हमारी असम्पटोट्स है वो y अक्ष के पैरेलल है या फिर वो x अक्ष के पैरेलल है। उसके बाद बच्चों लास्ट का इसका एक पॉइंट है रीजन, सॉरी 2 पॉइंट हैं अभी इसके। इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये है कि बच्चों हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मैं आपको एक बिल्कुल साधारण सा तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी। कुछ नहीं करना आपको, जो इक्वेशन हमें दी होगी, जो इक्वेशन हमें दी होगी उसके अंदर आपको x बराबर 0 पुट करना है। ठीक है, 0 पुट करना है। जब 0 पुट करोगे बच्चों आप, तो आपको y की वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू पता चलेगी आपको। तो आपको एक पॉइंट पता चल गया। बिल्कुल वैसे आपको फिर दोबारा y बराबर 0 रखना है तो x की वैल्यू प्राप्त होगी आपको। एक पॉइंट यहाँ से मिल गया और ये जो 2 पॉइंट हमें रिसीव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, वही इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं बच्चों। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में x बराबर आप 0 रखें। जब आप 0 रखोगे तो आपको y बराबर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, रिसीव होगा, तो वो एक पॉइंट हो गया। बिल्कुल वैसे ही y बराबर 0 रखना है। y बराबर 0 जैसे ही आप रखोगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड होगी, और x की वैल्यू और y की वैल्यू तो 0 है ही, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट ही हैं बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट। रीजन देखिए बच्चों, फॉर द रीजन वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि रीजन फाइंड करने के लिए सोल्व द इक्वेशन, यानी क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी होगी वो सोल्व करनी है आपने। चाहे तो x के बराबर x एक साइड कर लो और y वाले जितने भी पद हैं, जितनी भी टर्म है वो एक साइड कर लो। चाहे y वाला जो टर्म है वो एक साइड कर लो और जो x वाले जो जितने भी पद हैं उन्हें एक साइड कर लो। तो ऐसे करके हमें बच्चों ये पांचों पॉइंट फाइंड करना है। हमें जो समीकरण दी होगी उसे हमें सोल्व करना है। ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा बच्चों जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो साथियों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप प्लीज़ मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।